चाहता हूँ महात्मा गांधी जयंती तक लगातार सेवा पखवाड़ा चलेगा हमारा, और इसमें हर विभाग अपनी अलग अलग गतिविधियाँ गांव वाइज, बूथ वाइज, वार्ड वाइज, जैसे स्वास्थ्य विभाग मेडिकल चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, वन विभाग एक पेड़ माँ के नाम, इसी प्रकार से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग, उनको व्हीकल, मोटर व्हीकल और जिस प्रकार की उनको ट्राई साइकिल वगैरह जो उनको हेल्पफुल हो सकती है। इसी प्रकार से पंचायत विभाग 750 गांव की एक एक समस्या को लेकर हरियाणा प्रदेश के 750 गाँव हम छांटेंगे। वो आबादी का भी क्राइटेरिया हो सकता है, जो 5000 से ऊपर के हैं या 10,000 से ऊपर के हैं, जो इस प्रकार के क्राइटेरिया बनाएंगे 750 गाँव को। उसमें किसी एक परिवार के आयुष्मान कार्ड से लेकर और कोई पीने के पानी या उसके बिजली कनेक्शन या कोई अंबेडकर आवास योजना का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, उन 750 गाँव की एक एक समस्या को जड़ मूल से स्टडी करके उसका निवारण करने का योजना बनाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट सभी विद्यालयों के अंदर जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका सम्मान करना, सम्मान समारोह करना, स्कूलों की स्थिति कहीं पेंट की है, कहीं वॉशरूम की है, कहीं और चीज़ों की ज़रूरतें हैं, वो सारी पूरी करना। इसी प्रकार से हमारा PWD डिपार्टमेंट 75 सड़कों का जो सुधारीकरण है उनकी एक दिन में ही शुरुआत करेंगे, और हमारे 10 जिला स्तरीय हॉस्पिटल लगभग तैयार हैं, उनका इनॉग्रेशन भी इन्हीं दिनों में होगा। और इसी प्रकार से हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लोग भी श्रमिकों के संबंधित उनका कोई समस्या का निराकरण है, उनकी बेटियों की शादी का जो शगुन देते हैं हम, और उनको जो औजार वितरण का है, इस प्रकार की लेबर डिपार्टमेंट भी अपनी योजनाएं लेकर उस दिन से सेवा के इस पखवाड़े के अंदर काम करेगा। इस प्रकार की योजना व्यापक योजना बड़ी बन रही है, और उसका स्वरूप भी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, एक दिन के अंदर से ही योजना बन के आ जाएगी। और सर्वप्रथम जो दूसरी बात नंबर की बात है, अगस्त के अंतिम सप्ताह में बेइंतहा बारिश हुई है, और हमारे पड़ोसी स्टेट चाहे जम्मू एंड कश्मीर है, चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तरांचल है, चाहे पंजाब है, उनका असर हरियाणा पर भी बेइंतहा बारिश का हुआ है, फसलें भी डूबी हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी की चौकस निगाह के कारण, सारे हमारे विभाग के अधिकारियों की चुस्ती फुर्ती के कारण और सारे जनप्रतिनिधि फील्ड में रहे, जहाँ जहाँ समस्या आ रही थी उनका निराकरण करने के लिए तत्पर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता भी, और हमारा पंचायत सेक्रेटरी से लेकर और उस जिला में रहने वाला IAS और SDM सभी लोग तत्परता से लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे रहे। कहीं पानी की समस्या आई तो उनके लिए मोटर देना, उनके लिए इंजन देना, और कहीं पे बिजली की समस्या आई तो नए ट्रांसफार्मर रखना, कहीं ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आई तो। परंतु जितनी भयानक स्थिति हमारे पड़ोसी प्रदेश में पंजाब में हुई है, उससे हमारा हरियाणा थोड़ा सा बचा रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किसी की भी फसल का जो भी नुकसान हुआ है, किसी का कोठा गिरा है, किसी की गाय भैंस का, पशु का नुकसान हुआ है, किसी की बकरी का नुकसान हुआ है, तो हम गरीब से गरीब आदमी के क्षतिपूर्ति का मुआवजा हमारी सरकार देगी। किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और शीघ्र अतिशीघ्र जहां जल भराव है उस जल निकासी का भी हम बड़े व्यापक स्तर पर योजना बना रहे हैं। फील्ड के अंदर हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सारे अधिकारी हैं। विशेष तौर से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारा गांव वाइज खोल रखे हमने। यदि किसी गांव में लगता है कि नुकसान हुआ है और क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे स्टाफ से संपर्क कर सकता है, BDPO से, पटवारी से, पंचायत सेक्रेटरी से, हमारे SDM से, जिससे भी वो चाहे उससे संपर्क करके अपने गांव का क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवा सकता है, और अपने आप को उस पर अपने नुकसान को अपलोड करे
और उसका मुआवजा लाने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र उनको मुआवजा देने की हम योजना तैयार कर ली है। व्यापक बजट हमारे पास है, किसी का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कह रहा हूँ ना, देखो पंजाब की स्थिति देखिए तो बहुत भयंकर है। भिखे वाले गांव के अंदर भी कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ रिहायशी एरिया में पानी घुसा है, उसकी भी चिंता कर रहे हैं, परंतु वो उसका रिंग बांध जब तक नहीं बनेगा शायद वो बस्ती को हम कोई भी बचाने की स्थिति में नहीं है। अगली बार योजना बनाएंगे कि उस बस्ती के अंदर कम से कम पानी की एंट्री ना हो। और गांव के अंदर नौदा कला में बहुत नुकसान है, भारी नुकसान है, मेरी जानकारी में है। सभी मैं टच में हूँ अधिकारियों के भी और वहाँ के प्रमुख लोगों से भी। इसी प्रकार से भिखे वाले गाँव के अंदर जो खेतों में पानी का जल भराव हुआ है उसका भी निकासी की हम योजना बना रहे हैं। और जहाँ जहाँ से भी हमें रिपोर्ट मिल रही है वो सारी चिंता हम कर रहे हैं। कोई किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक नुकसान की जगह और लो लाइंग एरिया की जगह हमारी निगाह बनी हुई है और हमारे अधिकारी फील्ड में। एक बार साहब तो मेरी जानकारी में भी आपकी पुल पे था और वहां पर मैं दुकानदारों से बात की, जो उस एरिया का पानी एसडी कॉलेज का पानी 4-4 दिन 3-3 दिन निकलता था। अब घंटों के हिसाब से पूरे मार्केट ने ये बताया मुझे, कहता जी अब तो जी बरता तो जरूर है बेदी जी, परंतु इसकी स्पीड से निकलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और रातों मजे की बात सुनाऊं मैं, उस सड़क पे मिट्टी उड़ रही थी। वो कह रहे जी हाँ तो 6 दिन 5 दिन पानी खड़ा रहा करता और आज तो मिट्टी उड़ रही है जी। आपकी भी और नगर पालिका की और पब्लिक हेल्थ अधिकारियों की बड़ी जिम्मेवारी से जो मोटर लगी है पानी तुरंत निकालने का प्रयास हो रहा है। लोग इस बात से बड़े खुश थे। सर लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है, कोई भी ठेकेदार उस काम को कर नहीं सकता। अब ऐसे ही कल गली नंबर 12 का विषय भी आया था। अब हमने वहां पे पानी उसका जेट मशीन भेजी तो फिर भी लोग शोर मचा रहे हैं। मेरा बेटा खुद वहां पे गया, मेरा स्टाफ वहां पे गया, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी वहां पे गए। जब निकासी की योजना बनाते हैं तो लोग फिर ज्यादा मचलते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब काम शुरू कर रहे हैं अधिकारी, बेमौसमी बारिश ने सारा ध्यान भटकाया हमारा। जो काम रुका है उसको 100% शुरू करेंगे। रिजल्ट यदि कोई मांगे कोई हथेली में सरसों जमा के रिजल्ट आ जाएंगे वो संभव नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी की सभी चीजों को काबू पा लें, परंतु आप अपन भी तो सारे के सारे पारिवारिक लोग हैं। एक 20 साल का या 15 साल का डैमेज सारा सिस्टम हुआ पड़ा है, उसको ठीक लाइन पे लाने के लिए बहुत संघर्ष की जरूरत है, बहुत बड़े सिस्टम की जरूरत है। हम प्रयासरत हैं। मैं गुड़सली रोड वाली समस्या मेरे ध्यान में है, मैं ठेकेदार से बात कर रहा हूँ पानी निकासी करके और सड़क जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। इस बात की मैं चिंता स्वयं कर रहा हूँ। सर पिछले शुरू किए थे, परंतु एनएचए की टीम ने जिस प्रकार की स्पीड दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। उसमें थोड़ी सी कमी हमारी भी है। नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो लोग उस नालों के आसपास चाहे कारोबारी हैं चाहे रिहायशी लोग हैं, अपनी सारी गंदगी उसमें बार बार डाल रहे हैं। और वो मेरे को बता भी रहे थे जी, कहते हमने 3 4 बारी प्रयास कर लिया परंतु वो सारा मामला कहीं काबू नहीं आया। परंतु और शहरों के मुकाबले मैं आपको ये बात कर इस प्रकार की आप प्रतिदिन की आप स्थिति देख रहे हो, निर्माणा की स्थिति पिछले साल से मच बेटर है। ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं। और आप लोग निर्माणा के निवासी होने नाते आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि हमारी स्पीड, हमारे स्टाफ की स्पीड और एक चीज पर निगाह रखना पिछले सालों के मुकाबले में इस बार ज्यादा था और लोगों को कम से कम असुविधा हमने होने दी। ये का काम एक, अब कितना टाइम मिला हमारे को? अभी तो हमने शुरुआत की है। अभी वो जिस दिन पाइप दब जाएंगे जनवरी वाले, उसके बाद तो आपको पानी का टोपा भी मिलेगा। मैं भी स्वाद निगाह रखे हूँ, हर टाइम वो टच में, ठप नहीं पड़ा काम, वो चल रहा है। वो अब मामला पिछले वाला जो ये एसटीपी बनना है जिसमें अपने सारे शहर का बरसाती पानी जाएगा, वो उस पर काम चल रहा है। जैसे ही वो काम चलेगा वो भी स्पीड अप हो जाएगा। विश्वास दिला रहा हूं कि ये सितंबर आ गया, सितंबर के एंड तक आपको सारा काम कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। अभी आप देखिए, आपने देखते देखते HSIDC के अंदर पीने के पानी का भी हो गया और सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट भी लग गया और सड़क का टेंडर भी हो गया। यही आपका HSIDC एरिया पिछले 20 साल से किस हालत में था? सवेरे मेरे पास खुद आए HSIDC वाले, कहने लगे मंत्री जी इससे ज्यादा स्पीड नहीं हमने देखी और हम तो आपको डेट देने के लिए आए। मैंने कहा देखो आप तो आगे मुझे बताने के लिए, परंतु डेट तो अधिकारी लेंगे मेरे से उसका ओपनिंग की। वो कह रहे इसकी शुरुआत कर दो जी, और आप पीने का पानी भी नहर से जुड़ गया जी। नहीं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या, जब मैं चुनाव में आया था पिछले साल
आज 9 तारीख को, कितनी तारीख होगी? 6 तारीख होगी। मैं 10 तारीख को चुनाव में आ गया था, तो उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हमारे तो पीने का पानी नहर से जुड़ता था, नहीं पाए पाए पड़े हैं जी, सरकार ध्यान नहीं दे रही। आज एक एक चीज पे शिवराज साहब मेरी निगाह है, और आप जितना आप मतलब सवाल करोगे उससे ज्यादा मैंने तैयारी व्यापक कर रखी है।